बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी कबाब। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कबाब मिनटों में बनाकर तैयार हो जाते हैं। दावत हो या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम और रेशादार ये कबाब बनते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले। और इनको आप बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इस तरह से मैंने इसके मीडियम पीसेस कर लिए हैं। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले लें और वो ऐड कर दें। अब तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो दही मैंने इस्तेमाल किया है वो गाढ़ा दही है, क्योंकि अगर दही पतला होगा तो वो पानी छोड़ने लगता है। तो इसलिए इस रेसिपी में दही का जो इस्तेमाल करना है वो गाढ़ा होना चाहिए। अब मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल में। और ये जो मसाला है बॉल में लगा हुआ, ये मैं साइड पे रख दूंगी, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी और चिकन में जितने भी मसाले डाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाएगा। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। और जो दही मैंने इसमें डाला था, गाढ़ा दही था। तो देखें दही ने बहुत ही कम पानी छोड़ा है, क्योंकि दही पतला होगा तो बहुत ही पानी छोड़ने लगेगा। तो इसलिए गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और अब इसमें डालेंगे पानी, जिसमें चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। जिस बॉल में चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मैंने 3/4 कप पानी डाला है और अब ये पानी चिकन में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को जितनी अच्छी तरह से गलाएंगे उतने ही ज़बरदस्त चिकन के रेशे बनेंगे। 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो चिकन का सारा पानी देखें खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे बन जाएंगे इस तरीके से मैश करने से। गरम गरम चिकन है तो आसानी से ये मैश हो जाएगी। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश भी कर लिया है और इसका जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाती है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को गलाएंगे उतनी ही आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। अब इसको कोयले का धुआं देंगे ताकि अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर आए। तो अब मैं इसमें रखूंगी फॉइल। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी सा फ्लेवर आएगा इन कबाब में। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे, अब मैं कोयले को निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है। अब चिकन रेडी हो गई है और इसको मैं प्लेट में निकाल कर साइड पे रखूँगी। अब मैंने यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इनको मैं थोड़ा-सा सोक कर लूँगी पानी में। थोड़ा-सा बस मैंने इनमें पानी डाला है 1/4 कप के करीब। अब इस तरह मैशर की मदद से मैं ब्रेड के स्लाइसेस को मैश कर लूँगी। ब्रेड में जो पानी डालना है वो बहुत ही कम डालना है, इतना कि ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और मैश करने में आसानी हो। मैशर नहीं है तो फिर हाथों की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आलू।
3 मैंने आलू ले लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद अब मैं इनको मैश कर लूँगी। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर मैश करें ताकि उनमें कोई मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर इनमें नमी होगी तो कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। आलू डालने से एक तो कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और जो इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं उससे क्या होगा कि अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। 3 से 4 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे फ्लेवर के लिए, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और जो तंदूरी चिकन तैयार की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें अच्छा सा रेशा बने और जो चिकन है वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाए। यकीन करें ये कबाब इतने टेस्टी बनते हैं कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर आपके घर में कोई दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे, अच्छी तरह से मैंने इनकी मिक्सिंग कर ली है और चिकन के रेशे जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कबाब का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है और मिक्सचर का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अब ये रेडी हो गया है और इसके कबाब बना लेते हैं। तो आप जो साइज़ का कबाब पसंद करते हैं उतने साइज़ का आप मिक्सचर ले लें और इसको कबाब की शेप देते हुए कबाब बना लें। तो देखिए कितनी ईज़िली कबाब तैयार हो गया है, क्योंकि मिक्सचर जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और ये चेक करें आपके चिकन के जो रेशे हैं वो कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बेहतरीन मज़ेदार ये तंदूरी चिकन के कबाब आपके बनकर तैयार होंगे। और देखिए सारे कबाब मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में ये प्लेट भरकर आपके कबाब जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और इनको आप आसानी से 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रमज़ान भी आ रहे हैं तो ये रेसिपी आप रमज़ान के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अंडे को ज़रूर बीट किया करें। इससे क्या होगा, जब आप कबाब को फ्राई करेंगे तो बहुत ही जालीदार आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, कोटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शैलो फ्राई करने के लिए। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल कबाब को कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर के साथ और इसको फ्राई कर लेंगे। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से कबाब फ्राई करने के लिए डाल दें और इनको कम से कम एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने दें ताकि अच्छा सा गोल्डन सा उन पे कलर आ जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। ऑलरेडी ये सब चीज़ें पकी हुई हैं, बस इनको अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए 4 मिनट हो गए थे इनकी एक साइड को फ्राई होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इनकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन तंदूरी कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए इन पे कलर आ गया है, तो बस अब इनको निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें या फिर टी टाइम स्नैक के लिए बनाएं या फिर दावत के लिए एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन तंदूरी कबाब की रेसिपी को। और अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक, कितने बेहतरीन लग रहे हैं। यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ गया है और अंदर से रुई की तरह नरम मुलायम बनते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले। और चिकन का रेशा चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन तंदूरी कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।